नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें कि आज हम आपको गौतम बुद्ध और एक आम्रपाली नाम की वेश्या की कहानी बताएंगे कि आखिर किस तरह एक वेश्या बन गई थी गौतम बुद्ध की परम भक्त। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि वह कौन सी मजबूरी थी कि आम्रपाली को बनना पड़ा था एक वेश्या। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, कई वर्ष पहले बिहार के वैशाली नगर में एक आम के पेड़ के नीचे एक दंपति को नवजात बच्ची मिली थी, और वह बच्ची आम के पेड़ के नीचे मिली, इसलिए उसका नाम आम्रपाली रख दिया गया। और जब आम्रपाली जवान हुई तो उसका रूप इतना सुंदर था कि उसके घर के आगे उसे देखने के लिए आदमियों की भीड़ लगी रहती थी। हर कोई यह चाहता था कि आम्रपाली की शादी उससे हो जाए, और आम्रपाली को बहुत से राजा, मंत्री और कई लोगों के रिश्ते भी आ रहे थे, परंतु वह सभी रिश्तों के लिए मना कर रही थी। और एक बार वह अपनी सहेलियों के साथ महल में जाती है, और महल में जाकर वह देखती है कि एक सुंदर स्त्री सज धज कर, जिसके आगे पीछे बहुत सारी दासियां घूम रही थी, और जिसे देखने से ही ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वह स्त्री महल की महारानी हो। और तब आम्रपाली अपनी सहेलियों से पूछती है कि यह इस महल की क्या है, तो उसकी सहेलियां बताती हैं कि यह नगर वधू है। और फिर आम्रपाली अपनी सहेलियों से पूछती है कि नगर वधू बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो सहेलियां बताती हैं कि नगर वधू तो सिर्फ वही बन सकती है जो स्त्री बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। और आम्रपाली उस नगर वधू की साज सज्जा और ठाट बाट देखकर मन में यह ठान लेती है कि वह भी नगर वधू बनेगी, परंतु उसे नगर वधू बनने के पीछे का काला सच पता नहीं था। और फिर एक बार राज्य में राजा घोषणा करता है कि महल के लिए दूसरी नगर वधू का चयन किया जाएगा, और जो भी स्त्री इसमें भाग लेना चाहे वह ले सकती है। और जैसे ही ये बात आम्रपाली को पता चली तो उसने भी नगर वधू बनने के लिए हिस्सा ले लिया। फिर वह कुछ देर बाद महल के अंदर जाकर नगर वधू को देखने चली जाती है, परंतु वहां जाकर वह देखती है कि नगर वधू किसी पुरुष के साथ संबंध बना रही होती है। और आम्रपाली यह देखकर डर जाती है और छुप जाती है। और वह आदमी जैसे ही बाहर निकलता है तभी दूसरा आदमी अंदर जाता है और नगर वधू से कहता है कि अब तो महल में दूसरी नगर वधू आ जाएगी। तब पूरे वैशाली नगर के आदमी उसी के पास आएंगे। और जैसे ही आम्रपाली ने यह सुना तो वह बहुत डर गई और वहां से भाग निकली, और अपने घर जाकर अपने पिता से कहने लगी कि मैंने नगर वधू के लिए हिस्सा ले लिया है, परंतु मुझे अब पता चला कि नगर वधू का चयन क्यों और किस लिए होता है। परंतु तब तक महल के सिपाही आम्रपाली को लेने के लिए आ जाते हैं और आम्रपाली को जबरदस्ती राजा के सामने ले जाते हैं। और जैसे ही राजा आम्रपाली को देखता है तो आम्रपाली कहती है कि मुझे नगर वधू नहीं बनना। मुझे नहीं था पता कि नगर वधू का काम हर किसी आदमी के साथ सोना होता है। परंतु राजा जैसे ही आम्रपाली की सुंदरता को देखता है तो वह मन में सोच लेता है कि अगर इसकी शादी किसी एक से हो जाएगी तो इसके चाहने वाले वैशाली नगर के सारे आदमी आपस में ही लड़ने लग जाएंगे, इसलिए इसे नगर वधू बनाना ही उचित होगा। और वह राजा आम्रपाली को नगर वधू बनाने की घोषणा कर देता है। और फिर आम्रपाली भी एक वेश्या की तरह रोज किसी न किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती थी। और फिर आम्रपाली को धीरे धीरे इन सब की आदत पड़ चुकी थी, और फिर उसे यही सब अच्छा लगने लगा। और फिर कुछ वर्ष ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक बार वैशाली नगर में गौतम बुद्ध आते हैं, और जैसे ही आम्रपाली को यह बात पता चली तो वह गौतम बुद्ध से मिलने उनके पास चली गई। और आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि गौतम बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को कहा कि तुम सब अपनी आंखें बंद कर दो, क्योंकि वे जानते थे कि आम्रपाली की सुंदरता को देखकर कहीं उनके शिष्यों के मन में गलत विचार न आ जाए। और वहीं आम्रपाली का दिल एक बौद्ध भिक्षु पर आ गया। और जब वह बौद्ध भिक्षु आम्रपाली के महल भिक्षा लेने गया तो आम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु से कहा कि तुम 1 साल के लिए यहीं रुक जाओ। परंतु उस भिक्षु ने कहा, मैं गौतम बुद्ध की आज्ञा के बिना यहाँ नहीं रह सकता। तब आम्रपाली गौतम बुद्ध के पास पहुंची और गौतम बुद्ध से कहा कि आप इस भिक्षु को मेरे महल में ही रुकने की आज्ञा दे दें। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, यह भिक्षु तुम्हारे महल में रह सकता है। और फिर वह भिक्षु आम्रपाली के साथ चला गया। और आम्रपाली को अपनी सुंदरता पर इतना घमंड हो चुका था कि वह सोचती थी कि वह बौद्ध भिक्षु को आराम से रिझा लेगी। परंतु उस भिक्षु पर तो आम्रपाली की सुंदरता का कुछ भी असर नहीं हुआ, और देखते ही देखते 4 महीने बीत गए।
और एक दिन वह भिक्षु गौतम बुद्ध से मिलने उनके पास आए। तो फिर आम्रपाली भी वहाँ चली जाती है और गौतम बुद्ध से कहती है कि भगवान, मैं समझ चुकी हूँ कि मेरे इस बाहरी सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है और अब मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। और दोस्तों, तब से ही आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षुणी बन गई और फिर आम्रपाली ने अपना पूरा जीवन एक बौद्ध भिक्षुणी बनकर ही बिताया। तो दोस्तों, देखा आपने, धर्म की शक्ति के आगे एक वेश्या भी भिक्षुणी बन गई। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी जानकारियों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।